पाकिस्तान से पीछे होना है बहुत बड़ी हमारे लिए थोड़ी गलत है, क्योंकि इतने सारे चेंजेस है। अब वो अकेले तो मनमानी नहीं कर लेंगे पूरी। गाइडलाइंस सही नहीं है। कोच हटाना ना हटाना तो ये तो मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। खुद अपनी तारीफ अपने मुंह से खुद तारीफ करना हो गया कि हमने ये करा है। क्योंकि ये टीम एक संगठन से चलती है, सब कुछ सबका सेम ही रहता है। ठीक है, टीम में 1% अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो क्या जनता तब भी नाराज़ होती है उनसे। Till 2027 World Cup, give them 1 or 2 years more. Let's see what will happen. If team will not perform well, then we will take a call. भारत पाकिस्तान से भी पीछे हो चुका है। अगर ये बात मैं आपको बताऊं तो शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। और अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान भारत से क्रिकेट में आगे निकल गया है तो शायद आपको ज़्यादा हैरानी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप रैंकिंग्स की, जिसमें भारत पाकिस्तान से भी पीछे खड़ा है इस वक्त। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की साइकिल जो होती है वो 2 सालों तक चलती है और ये चौथा संस्करण है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का। और इसमें फ़िलहाल भारत 5वें नंबर पर है, वहीं पाकिस्तान 4थे नंबर पर है। इस साइकिल में अभी तक इंडिया ने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं, 9 मैचेस खेले हैं भारत ने, जिसमें से 4 में जीत मिली है, 4 में हार मिली है और 1 मैच ड्रॉ है। और इस लिहाज से उनका परसेंटेज ऑफ पॉइंट है 48%, तो वहीं पाकिस्तान 50% पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर है। अभी हाल ही में ख़त्म हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में सीरीज़ में भारत को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, जहां उन्हें साउथ अफ्रीका के हाथों वाइट वॉश होना पड़ा। इसके बाद से ही गौतम गंभीर की कोचिंग और करंट टीम इंडिया में ट्रांजिशन का जो फेस चल रहा है वो अंडर रडार है। वो लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं और लोगों का ख़ास तौर से गुस्सा जो है वो गौतम गंभीर पर भड़का हुआ है, क्योंकि गौतम गंभीर कोच बनने से पहले जिस तरीके की बातें करते थे, कोच बनने के बाद ठीक उसके उल्टे काम करते नज़र आ रहे हैं। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए DH की टीम की तरफ से मैं प्रमोद तिवारी इस वक्त मौजूद हूँ इस मार्केट में। उनसे बातचीत कर हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि क्या गलत हो रहा है हमारी टीम के साथ, क्या बेहतर होना चाहिए और क्या गौतम गंभीर के इस्तीफे की जो मांग उठ रही है, क्या उन्हें सैक करना चाहिए या नहीं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया इस वक्त टेस्ट रैंकिंग्स में, नॉट टेस्ट रैंकिंग्स, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप रैंकिंग में पाकिस्तान से पीछे है, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? रिएक्शन यही होगा कि पाकिस्तान से पीछे होना है बहुत बड़ी हमारे लिए थोड़ी गलत है हमारे लिए, क्योंकि हमारी एज ए इंडियन हम कहें तो, क्योंकि पाकिस्तान से पीछे होना, क्योंकि इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप में 3 बार पहुंच चुकी है ना, जहाँ तक 3 बार 2 बार सॉरी, हाँ 2 बार खेल चुकी है, दोनों बार उसने डिफीट ही रही है। ठीक है, इस बार भी हम बहुत कोशिश कर रहे थे शायद इस बार पहुँचे, ठीक है, लेकिन नहीं पहुँच पाई। ठीक है, और इस बार नहीं पहुंची है तो बड़ा दुख है कि 5वें नंबर पर है और इंडिया, और हम तो इतना बचपन से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, कितना दुख होता है इसका, जब आप क्या ही बता सकते हैं किसी को। ये पिछला जो एक फेज़ गया है पूरा, मतलब धोनी के कैप्टनसी में डोमेस्टिक मैचेस, मतलब इंडिया में जो मैचेस हैं उसका विराट कोहली ने जब टेक ओवर किया, तो चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, टेस्ट में हमने एक तरीके से डोमिनेट किया है हर जगह। अब हम अपने ही घर में पिछले 1 साल में 2 बार वाइट वॉश हो गए हैं। हु इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस? किसको ब्लेम करना चाहिए इसके लिए? ब्लेम की बात कहें तो हो सकता है क्योंकि ये टीम एक संगठन से चलती है, सब कुछ सबका सेम ही रहता है। ठीक है, टीम में अगर सभी खिलाड़ी अगर हल्का खेलेंगे तो हल्का चलेगा मामला। तो जैसे कल भी देखा जाए तो रविंद्र जडेजा ने रन थोड़ा ठीक मार पाया सेकंड पारी में, पहली में वाशिंगटन सुंदर ने भी 50 पूरी करी। ठीक है, कहीं ना कहीं टीम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एक साथ कम हो पा रहा है, यानी उनका मेहनत कम कहें या जो भी है। ठीक है, तो और बस यही कह सकते हैं, उसमें क्या कहेंगे। आपको लगता है कि प्रॉब्लम हमारे टीम सिलेक्शन में कि ठीक से टीम सेलेक्ट नहीं की जा रही, और जैसे रिपोर्ट्स आई, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली ने अचानक रिटायरमेंट ले लिया, अश्विन से ये कहा गया कि आपके लिए प्लेइंग 11 में जगह नहीं है इसलिए अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया, आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसकी वजह से इंडिया अंडर परफॉर्म कर रही है टेस्ट में? हाँ बिल्कुल, इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो टीम थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, करंट की जो टीम है बिल्कुल चेंज कर दिया हुआ है। ठीक है, जब से गौतम गंभीर कोच बने हुए हैं और वो अपने अकॉर्डिंग टीम को चला रहे हैं और टीम में जिसे लेना है या नहीं लेना है, इसमें हम वैसे क्लियर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन टीम को किसे लेना है। तो करेंटली चेतेश्वर पुजारा पहले काफ़ी अच्छी बैटिंग करते थे, वो लॉन्ग टाइम तक रहे थे, वो अचानक से चले गए। ठीक है, उसके अलावा टीम में करंट में रोहित शर्मा नहीं है और विराट कोहली भी नहीं है। तो अगर ये सारे संन्यास ना लेते, अगर टीम में खेल रहे होते तो आज बेटर हो सकता था कुछ। गौतम गंभीर एज अ कोच कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या ही कहें गौतम गंभीर के लिए, बस ये है कि उनका ठीक है, देखते हैं आगे क्या है, लेकिन काफ़ी उन्होंने वनडे तो पहुंचाया ही था, इससे पहले जो रहा है उनका T20 में भी ठीक रहा था। अभी ऑस्ट्रेलिया से भी इंडिया हार के ही आई है। ठीक है, 20 में बराबर था मामला रहा था। ठीक है,
लेकिन गौतम गंभीर को मैं 50-50 कह सकता हूँ, ठीक है। 100% तो ना उनके। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बड़ा लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। उनका लोगों का ये कहना है कि गौतम गंभीर को हटाना चाहिए, इन्होंने टीम को बर्बाद कर दिया है, टीम में पॉलिटिक्स लाके और फेवरेटिज्म कर करके टीम सिलेक्शन सही हो नहीं रही है। टेस्ट की टीम को हमने T20 का टीम बना दिया है और तमाम लोग जो हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि गौतम गंभीर को एज अ कोच हटा दीजिए। कोच हटाना ना हटाना तो ये तो मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। BCCI देखेगी ये चीज़ें, ठीक है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि उसे हटाया जाए ना हटाया जाए, बट फिर भी गौतम गंभीर को काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। अगर बेस्ट ये रहेगा कि आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड कोच के लिए भी, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टीम वहाँ तक जितना उम्मीद कर रहा था गौतम गंभीर से उतना वो ले जा नहीं पाई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दुखद रहेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं, 5वें नंबर पे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है भाई, गाइडलाइंस सही नहीं है, और गाइडेंस सही होगी तो सारी चीज़ें सही होंगी। मेन जो आप गौतम गंभीर जी हैं, इनकी गाइडेंस इंडिया टीम को थोड़ा पीछे लेके जा रही है। अच्छा, तो थोड़ा चेंजेस होनी चाहिए, हर चीज़ में बदलाव होता है, इसमें भी बदलाव होना चाहिए। गौतम गंभीर ने ना एक स्टेटमेंट दिया अभी कि आई एम द सेम गाय अंडर हुम इंडिया वन दी चैंपियंस ट्रॉफी, आई एम द सेम गाय अंडर हुम इंडिया वन दी एशिया कप। तो जो खिलाड़ी एज अ प्लेयर अपने पूरे करियर में इस बात से उनको दिक्कत थी कि लोग धोनी को वर्ल्ड कप जिताने का क्रेडिट देते हैं, वो आज खुद सामने से आके चैंपियंस ट्रॉफी जिताने का और एशिया कप जिताने का क्रेडिट ले रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो ये तो उनका खुद अपनी मुंह से खुद तारीफ करना हो गया कि हमने ये करा है, और कोई जो जिता दिया उनने वो कुछ बोल नहीं रहा है कि हमने जिताया है। इन्हें दुनिया हल्ला कर रही है, आपने ये जिता दिया तो आप हल्ला कर रहे हो कि हमने जिताया। और धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया तो हल्ला नहीं करते ना कि वर्ल्ड कप हमने जिताया है। पूरी दुनिया देख रही है किसने जिताया है। ओपनिंग करके के 97 रन वर्ल्ड कप में आपने मारा था, तो ओपनिंग करके हर कोई ओपनिंग में मार देगा, नई बॉल से पावर प्ले होता है, सारी चीज़ें। वो 91 रन धोनी ने मारा था, किस डाउन पे आकर किस प्रेशर में आके मारा था और किस प्रेशर में छक्का मारा था, ये सबको पता है। तो आपको अच्छा, लोग ना गौतम गंभीर को हटाने की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हो कोचिंग से हटा देना चाहिए। अब देखो वो तो अपना BCCI डिसीजन लेगी किसको हटाना किसको नहीं हटाना, और प्लेयर चूज करना उनके हाथ में है। हम तो भाई अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि सही लगे गलत लगे, वो तो बात की बात है। आपको क्या लगता है, हटाना चाहिए इनको? अब परफॉर्मेंस देखो, कोचिंग अगर सही नहीं है तो हटा ही देना चाहिए। सोशल मीडिया पे जब से टीम इंडिया हारी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और हम टेस्ट चैंपियनशिप में 5वें नंबर पे गए हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान से भी नीचे, और हमारे चांसेस अब क्वालिफाई करने के लिए बहुत मुश्किल लग रहे हैं। गौतम गंभीर को लेकर लोगों के मन में ज़बरदस्त गुस्सा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब से गौतम गंभीर आए हैं इन्होंने हमारे टेस्ट टीम का जो ऑरा था वो ख़त्म करके रख दिया है। इनके आने से पहले 2 टेस्ट चैंपियनशिप हुई, हम दोनों के फाइनल में पहुँचे हैं। ये जब से आए हैं हम तीसरे में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गए घर में, साल भर के अंदर वापस साउथ अफ्रीका से भी वाइट वॉश हो गए अंदर। तो गौतम गंभीर एज अ टेस्ट कोच क्या करना चाहिए? एक्चुअली जो इन्होंने, मेरे को लग रहा है गौतम सर जब से आए हैं, जब से ये थोड़ा मेरे ख्याल से यंगस्टर को ज़्यादा चांस है प्रैक्टिकल जो टेस्ट मैच में, तो मेरे ख्याल से एकदम से इनको इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए थे। कभी आई थिंक वो बॉलर है जो लेफ्ट, क्या नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अर्शदीप? नहीं, ऑलराउंडर है वो, कभी 4th नंबर पे खेल रहा है, कभी 7 सुंदर, हाँ, कभी 1st नंबर पे खेल रहा है। तो ये जो नए मतलब पोजीशन अभी फिक्स नहीं है किसी भी प्लेयर की। अभी ऋषभ पंत आए, उनके चोट लगी थी एकदम से आके, फिर मतलब 1.5-2 साल में तो मतलब प्लेयर कोई फिक्स ही नहीं है। कोई एक टेस्ट मैच आया, खेल के फिर चला गया, कोई 1.5 साल से बैठा है वो आ रहा है, तो मतलब ये कोई एडजस्टमेंट वहाँ फुलफिलमेंट पूरी है ही नहीं प्लेयरों की। तो ये थोड़ा मेरे को लग रहा है एक ये मेन रीज़न है जो ये 2 साल से ऐसा हो रहा है। आपको लगता है कि इस वक्त टीम में जो है अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई? क्योंकि पहले अगर जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती थी तो हम कोच से सवाल करते थे, हम विराट कोहली जब कप्तान थे तो उनसे सवाल पूछ सकते थे, रोहित शर्मा से सवाल पूछ सकते थे। इस सेटअप में समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमें सवाल पूछना किससे है, क्योंकि शुभमन गिल कप्तान है, वो नाम के कप्तान है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक उन्होंने अपने आप को ऐसा स्टैब्लिश नहीं किया एज अ कैप्टन। ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे से गौतम गंभीर ही टीम चला रहे हैं। आपको लगता है ये सही है कि कोच जो है वो कैप्टन को डोमिनेट करे? मेरे ख्याल से तो एक पर्टिकुलर पर्सन का ये डिसीज़न नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे चेंजेस है, अब वो अकेले तो मनमानी नहीं कर लेंगे पूरी। लेकिन एक चीज़ है कि अगर सपोज़ करिए अगर जितने भी जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं यंगस्टर, अभी 1% अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देते तो क्या जनता तब भी नाराज़ होती उनसे? हमारे साथ इस वक्त एक और शख्स मौजूद हैं। सर, इंडिया करेंटली इज़ बिहाइंड पाकिस्तान इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग्स, क्या लगता है, हाउ डू यू सी दिस?
देखो अभी अगर इंडियन क्रिकेट टीम को आप देखोगे ना, दे आर डूइंग लॉट ऑफ कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. दैट्स नॉट गुड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एज वेल, बिकॉज व्हेन गौतम गंभीर become coach of BCCI like Indian cricket team, we expected a lot of things कि he is a good cricketer, तो हमें कुछ अच्छा experience मिलेगा. But what we are like what he is doing nowadays, like वो कुछ ज़्यादा ही experiment कर रहे हैं. जैसे अब if you see the cricket team of Test cricketing now, there are very new talented like newcomers are there. सबसे बड़ी बात है कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया और दे आर वेरी गुड इन टेस्ट क्रिकेट. स्पेशली विराट कोहली आई एम टॉकिंग अबाउट. उनका अभी 3-4 साल और बचा था, बट द टाइम ही रिटायर्ड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज उनको रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था. अच्छा, यही मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि आपको लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया था या उन्हें सर्कमस्टेंशियली प्रेशराइज करके रिटायरमेंट लिवाया गया था? They were forced to take resign from Test cricket because इसमें पॉलिटिक्स बहुत है. इफ़ आई बिलीव कि इसमें ये हो सकता है कि BCCI ने जैसे लाइक जो सिलेक्टर्स है अजीत अगर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर एंड कोच ऑफ लाइक गौतम गंभीर, उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे होंगे कि आपको ये इस टर्म्स एंड कंडीशंस में खड़े होना है सो दैट यू कैन प्ले टेस्ट क्रिकेट, जिसमें इट माइट बी पॉसिबल कि विराट कोहली को अच्छा नहीं लगा होगा, तभी उसने ही टूक ए कॉल एंड टेक रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट. If you talk about Rohit Sharma, like he's not that much good in Test cricket. Yeah. He's a terrific player in one-day cricket and T20. But Test cricket, I was expecting that Virat would have played next 3 years or 4 years. But it's very unfortunate that player like Virat Kohli is not in Test cricket. He created the we own trophies and series in Australia, in England as well. And see the condition now in home conditions. We are already lost 2 series just 1.5 years within. आपको लगता है कहीं ना कहीं एज ए इंडियन क्रिकेट फैन हमने जो हमारा होम डोमिनेशन था उसको हमने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था पिछले 1 साल में, एक दशक में. बिकॉज हमने कहा अरे हाँ यार ये पेटीएम ट्रॉफी जीतेंगे, इनसे बड़ी कोई ट्रॉफी नहीं पाएगा. नाउ वी डू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ होम डोमिनेशन. हम अपने ही घर में अगर हम बात करें सेना कंट्रीज़ की तो उनके अगेंस्ट 5 टेस्ट मैच में 5 हार चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर. यू आर एब्सोल्युटली राइट. अभी हम इन दोनों को मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, इफ़ यू टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, हमने उनको हल्के में लिया है. वी थॉट कि हम वैसे स्पिन ट्रैक बना देंगे, वी विल गेट देम आउट विद इन 200-150, तो उसमें हम इजीली टेस्ट क्रिकेट जीत जाएंगे. बट द थिंग इज़ लाइक हमारे पास जो प्लेयर्स अभी है दे डोंट हैव एक्सपीरियंस टू प्ले स्पिन. They are very newcomers basically. If you talk about Rishabh Pant, if you talk about Sai Sudarshan, if you talk about any player like Nitish Reddy, they don't have the skills to play spin. So there we are lacking. One question about selection. You talked about Ajit Agarkar. Remember Ajit Agarkar dropped Shreyas Iyer from the BCCI's central contract just because he refused to play one domestic match. और अगर हम अभी का जो करंट टेस्ट 11 है देखेंगे तो उसमें कई ऐसे प्लेयर हैं, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, जिनके पास सब्सटेंशियल फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस ही नहीं है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने डोमेस्टिक खेला ही नहीं है. उन्हें आप टीम में रख रहे हैं और श्रेयस अय्यर ने एक मैच खेलने से मना कर दिया था. उन्हें BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया था. तो ये हिपोक्रेसी है एंड सिलेक्शन में कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म हो रहा है. Somehow आप कह सकते हो like Ajit Agarkar, if you see the one-day career and T20 career of Shreyas Iyer, he has a very good record in one-day and T20. Somehow I think उसके साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुआ है. Forget about Shreyas Iyer. If you talk about Mohammad Shami, exactly, he is a very good bowler. If you might be seen in World Cup, इसने कितने विकेट्स लिए है, फिर भी उसके बाद उसको चांस नहीं मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स चल रहा है BCCI में, बिकॉज मोहम्मद शमी आई थिंक ही कैन डिलीवर नेक्स्ट 2-3 years टू इंडियन क्रिकेट नाउ. या ही इज वन ऑफ द बेस्ट सीम बॉलर्स दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, नॉट जस्ट इंडिया, इन द वर्ल्ड. पीपल आर टॉकिंग अबाउट सैकिंग गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर. डू यू अग्री विद देम? I think I don't agree with them because it's very if you planning for anything like any coach, any selector, so you play like it. The planning started coming from like 1 year, 2 years. So if you given time Gautam Gambhir till 2027 World Cup, give them 1 or 2 years more. Let's see what will happen. If team will not perform well, then we will take a call. But this is not the right time, I don't think.
But the way he has been acting as a coach, he's making like very one-sided decisions, right? And it seems like he's not the coach, he's the captain of the team. He has somehow undermined the position of the captain of the team, right? Subman Gill is the captain. We all know he's just a hand-picked captain. He has, I don't think he has significant say in the team selection. Okay. Now let's talk about Gautam Gambhir's statement that he made after the match in the conference. He said, but don't forget, I am the same guy under whom India won Champions Trophy and Asia Cup. I have two questions on this. Rahul Dravid won T20 World Cup. Yes. Did he ever say that I am the same guy under whom you won this, that, or not? Ravi Shastri won so many. He won Test series as a coach in Australia twice. Did he ever say that? Wasn't that arrogance of Gambhir that was speaking? And second thing, what exactly was the contribution of Gautam Gambhir in the Champions Trophy winning team? That was a team that was made by Rahul Dravid, and that was almost the same team that played 2023 World Cup, right? So is it fair to give the credit of Champions Trophy's victory to Gautam Gambhir? If you know the Gautam Gambhir's famous dialogue that एक छक्के ने World Cup नहीं जिताया, तो Gautam Gambhir, I feel like, you know, it's not a kind of arrogance. I feel he's feeling pressure now. बिकॉज उनके कोचिंग में 2 सीरीज हम होम पे घर पे हार गए टेस्ट सीरीज, तो ही इज़ फीलिंग प्रेशर, ही जॉब इज इन लाइक इन डेंजर नाउ. तो ये हो सकता है ड्यू टू प्रेशर एंड ऑल ही माइट बी गिवन सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट. बट एरोगेंस, हाँ, ही इज सच ए एरोगेंस पीपल. आई नो लाइक ड्यूरिंग हिज करियर इन इंडियन क्रिकेट टीम यू माइट बी इन हिज लाइक रेपो was not good with the teammates, with the coach, with the captain. But I don't think that he should be given 1 or 2 years more because the players are also very new. They have don't much experience about how to play Test cricket. They have only played 30-40 Ranji matches. That's only, and they are all T20 players. They are not specialists of Test cricket. So I think we will give time at least 1 year to Gautam Gambhir, and we'll see what will happen if time like team in good track. Then we will continue. Otherwise, we will. So like. As a cricket fan, tell me, what is that one thing that you miss the most in current Test team? Virat Kohli. We all miss Virat Kohli and his passion, his dedication, his. And do you think that we have under-celebrated Virat Kohli as a Test captain? To be very honest, as for my experience, I didn't expect कि विराट कोहली इतने जल्दी रिटायरमेंट ले लेगा. I was expecting at least वो 3-4 साल और खेलेगा. But suddenly he took retirement. और उन्होंने तो बोला भी था कि I want to make 10,000 टेस्ट रन फॉर इंडिया. रोहित शर्मा ने कहा था कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इंग्लैंड सीरीज के लिए, और सडनली बीच में उनका रिटायरमेंट आ जाता है अपने आप. Another thing, it's a part of game. If you see all the legends like धोनी ने भी ग्राउंड से रिटायरमेंट नहीं लिया, इवन द्रविड़ ने भी ग्राउंड से रिटायरमेंट नहीं लिया. सो ओनली सचिन सर है जो उन्होंने ग्राउंड से रिटायरमेंट. आपको लगता है बीसीसीआई अपने प्लेयर्स के साथ ये बहुत गलती करता है? बिकॉज वी डू नॉट गिव द काइंड ऑफ फेयरवेल दे डिजर्व. लाइक प्लेयर्स लाइक अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, MS धोनी, इवन विराट इन टेस्ट, they did not get the farewell they deserved, right? Yeah, you are right, absolutely right कि बीसीसीआई जो प्लेयर्स को क्रेडिट देना चाहिए जब वी आर एट द एंड ऑफ देयर करियर, लाइक रिटायरमेंट के टाइम, वो क्रेडिट मिलता नहीं है, मतलब वैसे फेयरवेल नहीं मिलता. तो भी आई वुड सजेस्ट बीसीसीआई की इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए. एंड अदर थिंग, विराट कोहली जैसा प्लेयर इंडियन टीम को अब नेक्स्ट 10 साल 20 साल 30 साल में मिलना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. आफ्टर सचिन वी गॉट ए प्लेयर लाइक विराट जो 3 फॉर्मेट का प्लेयर है. अभी विराट के बाद इंडियन क्रिकेट टीम का क्या होगा वी डोंट नो, स्पेशली इन टेस्ट. अब यू आर देख रहे हो कि टेस्ट में क्या रिजल्ट आ रहा है, बट वी ऑल मिस विराट इन टेस्ट एंड T20 तो उनका ऑलरेडी हो गया था, बट टेस्ट में वी आर मिसिंग हिम. सो अभी वर्ल्ड कप मतलब 27 बचा है, ODI में भी उनका हार्डली 30-40 मैचेस और खेलेगा. आई थिंक 2027 के बाद बोथ विराट एंड रोहित विल टेक रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. दैट विल बी वेरी we do not even want to think about that. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. तो ये सुनिए आपने अलग अलग लोगों की राय. लोग इस वक्त गौतम गंभीर की कोचिंग से काफ़ी निराश हैं. लोगों को ये उम्मीद थी कि गौतम गंभीर जब इंडियन टीम के कोच बनेंगे तो वो टीम को बेहतर बनाएंगे, लेकिन पिछले 1-1.5 सालों में उनके टेन्योर में टीम कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाई है. लोगों के मन में इसकी निराशा है. कुछ लोग चाहते हैं कि गौतम गंभीर को कप्तान कोचिंग से हटा दिया जाए, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक नई टीम है, ट्रांजिशन का दौर है, गौतम गंभीर नए प्लेयर्स को ट्राई करना है, उन्हें एक और मौका देना चाहिए. उनका ये मानना है कि
गौतम गंभीर 2027 तक टीम के कोच रहेंगे तो वो टीम इंडिया ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीत सकती है। अगर हम बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के कुछ ऑफिशियल्स गौतम गंभीर से नाराज़ हैं। फिलहाल तो उनके ऊपर कोई एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन हो सकता है 2026 T20 वर्ल्ड कप में अगर भारत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है तो उसका गाज गौतम गंभीर के ऊपर गिरे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। डीएच में हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ज़मीन पर जाके लोगों से बातचीत कर उनकी राय आप तक पहुँचाएँ। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें ताकत मिलती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए डीएच को देखना ना भूलें। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली के साथ मैं प्रमोद तिवारी, नोएडा, डीएच।